नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है यूपी स्टेट में अंडर कंस्ट्रक्शन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर, जहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि यूपीएडा, जो कि इस एक्सप्रेसवे की नोडल एजेंसी है, उनके द्वारा इस एक्सप्रेसवे का जो करंट प्रोग्रेस है उसको रिलीज किया गया है। एंड दोस्तों उसके अकॉर्डिंग जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है करंटली एज ऑफ नाउ इसका जो वर्क है वो 73% तक कंप्लीट हो चुका है। सो बिल्कुल दोस्तों जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये एक 296 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसका कंस्ट्रक्शन यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट में जो कुदराल विलेज है वहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से किया जा रहा है, जो कि नेशनल हाईवे 31 यूपी के चित्रकूट में जो गोंडा विलेज है वहां पर जाकर टर्मिनेट होगा। एंड दोस्तों इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो काफी तेजी से किया जा रहा है एंड इसी के चलते एज ऑफ नाउ इसका 73% वर्क कंप्लीट हो पाया है। एंड वहीं इसका जो मेन कैरेज वे है उसका ऑलमोस्ट 96% काम कंप्लीट हो चुका है। इसी के अंतर्गत जो टोटल 882 स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है उसमें से अराउंड 753 स्ट्रक्चर्स बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसमें 14 लार्ज ब्रिजेस, 6 टोल प्लाजाज, 7 रैम्प प्लाजाज, 266 स्मॉल ब्रिजेस एंड 18 फ्लाईओवर, ये सभी चीजें इंक्लूडेड हैं। और क्योंकि दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से किया जा रहा है तो ये एक्सप्रेसवे है जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सोलर पीएलआई स्कीम को लेकर। अगर दोस्तों आपको याद होगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश में स्पेसिफिकली जो सोलर प्रोडक्ट्स हैं उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए 4500 करोड़ रुपीस की एक पीएलआई स्कीम अनाउंस की गई थी, जिसी के अंतर्गत हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा इसमें 16 कंपनीज को अप्रूव कर दिया गया है जो इसके अंतर्गत इंसेंटिव लेने वाली है। सो बेसिकली दोस्तों जो इंडिया है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रेन्यूएबल एनर्जी मार्केट है। और दोस्तों हमारे देश में हर सेक्टर की तरह इसमें भी हम कंप्लीटली आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि करंटली हमारे देश में जो सोलर प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको अभी भी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें मेनली चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। एंड वहीं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो पीएलआई स्कीम अनाउंस की जा रही है इसका मेन मोटिव ही इस इंपोर्ट को कम करना है एंड सेल्फ रिलायंट बनना है। एंड दोस्तों ना इसी के अंतर्गत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 16 कंपनीज को अप्रूव कर दिया गया है, जिसमें अगर कुछ बड़ी कंपनीज के नाम की बात करूं तो जिंदल इंडिया सोलर एनर्जी, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएस इंडिया सोलर वेंचर्स, ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनको इनके अंतर्गत अप्रूव किया गया है। एंड नाउ इन अप्रूवल के अकॉर्डिंग ये जो कंपनी है ये इंडिया में उनकी या तो ग्रीनफील्ड या फिर जो ब्राउनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं उनको सेटअप करना होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट जेएसडब्ल्यू ग्रुप को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो स्टील बिजनेस है उसको एक्सपैंड करने के लिए जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप है उनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में उनकी एक न्यू स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करेंगे, जो कि एक कलर कोटेड स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। एंड इसको सेटअप करने के लिए जेएसडब्ल्यू ग्रुप की तरफ से 150 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। सो बेसिकली दोस्तों जो स्टील फैसिलिटी होगी इसको जेएसडब्ल्यू ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील, जो कि स्पेसिफिकली स्टील बिजनेस करती है, उनके द्वारा सेटअप किया जाएगा। एंड वहीं इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 1,20,000 मैट्रिक टन पर एनम की होगी। और वहीं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इसको यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में जो पुलवामा है वहां पर लस्सीपुरा में सेटअप किया जाएगा। एंड यहाँ पर जो जेएसडब्ल्यू स्टील है उनके द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के लोकल मार्केट के लिए स्टील सैंडविच पैनल एंड स्टील डोर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं कब तक इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये बनकर तैयार होता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद गुजरात से, जहां पर दोस्तों अहमदाबाद में बेटर पार्किंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा एक न्यू पार्किंग पॉलिसी को प्रिपेयर किया गया है। एंड साथ साथ में जो गुजरात गवर्नमेंट है उनके द्वारा इस पॉलिसी को अप्रूव भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो अहमदाबाद है वो गुजरात का फाइनेंशियल सेंटर माना जाता है एंड इसके तेजी से ग्रो होने के कारण यहाँ पर जो पार्किंग स्पेस है वो काफी कम है। एंड इसी के चलते ये जो न्यू पार्किंग पॉलिसी है उसको प्रिपेयर किया गया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर जो अवेलेबल स्पेस होगी उसको एफिशिएंटली यूज किया जाएगा। एंड साथ साथ में जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं वहां पर न्यू पार्किंग फैसिलिटीज को सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा अहमदाबाद में जो कॉमन पार्किंग प्लॉट्स हैं वहां पर पार्किंग के लिए जो यूजर्स होंगे उनको गवर्नमेंट या फिर जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। और इसी तरह के बहुत सारे स्टेप्स इस पार्किंग पॉलिसी के अंतर्गत अनाउंस किए जाने वाले हैं और ये काफी बड़ी पॉलिसी होगी जिसको फेज वाइज मैनर में इंप्लीमेंट किया जाएगा। एंड जल्द ही जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा इसका फेज 1 इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी मार्केट को लेकर, जहां पर दोस्तों अर्नेस्ट एंड यंग, जो कि एक लंदन बेस्ड मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क है, रिसेंटली उनके द्वारा उनका एक न्यू रेन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स रिलीज किया गया है। एंड दोस्तों इसके अकॉर्डिंग इंडिया को इसमें 3rd रैंक दिया गया है, जहां पर इंडिया ने उनका जो प्रीवियस रैंक था उसको मेंटेन किया है। सो बेसिकली दोस्तों EY का ये जो रेन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स है ये एक इस तरह की रिपोर्ट है जहां पर वर्ल्ड के टॉप 40 मार्केट जो कि स्पेसिफिकली रेन्यूएबल एनर्जी मार्केट से रिलेटेड है उनको
उनकी रेन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर रैंक किया जाता है। एंड ये जो अर्नेस्ट एंड यंग है, इनके द्वारा इनका न्यू 58 एडिशन लॉन्च किया गया है, जहां पर इंडिया ने उनकी प्रीवियस 3rd रैंक को ही मेंटेन किया है। और वहीं इसमें यूएस पहले नंबर पर एंड चाइना दूसरे नंबर पर है, जिन्होंने अपनी प्रीवियस रैंक को ही मेंटेन किया है। और दोस्तों इसमें अभी इंडिया को नंबर 1 आने के लिए बहुत लंबा कार्य करना है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इंडिया इसमें भी नंबर 1 आएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी टाटा पावर को लेकर, जहां पर दोस्तों टाटा पावर के द्वारा सक्सेसफुली हमारे देश में 1000 ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करके टाटा पावर ने उनका एक न्यू माइलस्टोन अचीव कर लिया है। एंड इसी के चलते इंडिया की जो ग्रीन मोबिलिटी है उसको एक काफी बड़ा बूस्ट मिल चुका है। सो बेसिकली दोस्तों जो टाटा पावर है वो करंटली टाटा पावर्स के लिए नहीं बल्कि हमारे देश में बहुत सारी अदर कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी ईवी चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल करती है। एंड इसी के अंतर्गत उनके द्वारा हमारे देश में 1000 ईवी चार्जिंग स्टेशन को सक्सेसफुली सेटअप कर दिया गया है, जिसको मोस्टली हमारे देश में ऑफिसेज, मॉल्स, होटल्स, रिटेल आउटलेट्स, पब्लिक प्लेसेस यहाँ पर सेटअप किया गया है। एंड इसमें दोस्तों सबसे पहला जो ईवी चार्जिंग स्टेशन था उसको टाटा पावर के द्वारा मुंबई में सेटअप किया गया था। एंड नाउ इंक्रीज करते करते इनकी जो प्रेजेंस है वो अराउंड 118 इंडियन सिटीज में हो चुकी है। एंड साथ साथ में मल्टीपल इंडियन स्टेट्स में भी इनकी प्रेजेंस बन चुकी है। लेकिन दोस्तों जो टाटा पावर है उनका प्लान है कि वो 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन का एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे, जिसके चलते वो हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज के साथ में कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जिसमें टाटा मोटर्स, MG मोटर्स इंडिया, जैगुआर लैंड रोवर, TVS, IOCL, HPCL, IGL, MGL इस तरह की कंपनीज के साथ में ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हरियाणा गवर्नमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों हरियाणा स्टेट का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो उनकी स्टेट में धोसी हिल, जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, उसको एक मेजर टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज साइट के रूप में डेवलप किया जाएगा। एंड इसका जो काम है उसको जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों धोसी हिल, जिसको धोसी का पहाड़ भी कहा जाता है, वो एक एक्सटिंक्ट हो चुका वोल्केनो है। एंड ये अरावली माउंटेन रेंज पर आता है, जो कि हरियाणा एंड राजस्थान बॉर्डर के पास में सिचुएटेड है। एंड दोस्तों इस हिल पर टेम्पल, पॉन्ड, फोर्ट, केव्स ये सभी चीज़ें लोकेटेड हैं, जो कि फुली एक फॉरेस्ट के द्वारा कवर्ड है। एंड दोस्तों इसको हरियाणा स्टेट में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वैदिक रिलीजियस साइट माना जाता है। एंड इसी के चलते हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि इस साइट को हरियाणा में वन ऑफ द मेजर टूरिज्म हब एंड साथ साथ में एक पिलग्रिमेज साइट के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर रोड्स, पार्किंग फैसिलिटीज़, रोपवे इस तरह के थिंग्स को इनिशियली प्लान किया गया है। एंड एक बार इनके यहाँ पर बनकर तैयार हो जाने के बाद में इसकी जो फर्दर डेवलपमेंट होगी उस पर न्यू प्लान्स को रिलीज किया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन रेलवेज के साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है या जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी रेलवेज के द्वारा सक्सेसफुली उनके साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में चित्रदुर्गा से चिकजजूर के बीच में जो रेल सेक्शन है उसको फुली इलेक्ट्रीफाई कर लिया गया है। एंड साथ साथ में यहाँ पर जो स्पीड ट्रायल है उसको भी कंडक्ट कर लिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो रेल सेक्शन है ये हमारी रेलवेज के मैसूरू डिवीजन के अंदर में आता है, जो कि हमारी इंडियन रेलवेज के बलारी से चिकजजूर के बीच में जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट है, जो कि अराउंड 184 किलोमीटर का है एंड जिसकी वैल्यू 159.34 करोड़ की है, उसी के अंतर्गत एक रेल सेक्शन है। एंड वहीं जो न्यूली इलेक्ट्रीफाइड रेल सेक्शन है इसकी लेंथ अराउंड 30.902 किलोमीटर की है। एंड नाउ दोस्तों इसको फुली इलेक्ट्रीफाई करने के साथ साथ में यहाँ पर 103 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो स्पीड ट्रायल है उसको कंडक्ट किया गया था, जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट भी हुआ है। एंड नाउ इसी के चलते आने वाले समय में जो मैसूरू डिवीजन है वहाँ पर जो लॉन्ग हॉल फ्रेट ट्रेन हैं जहाँ पर हैवी एक्सल लोड होगा उनको भी इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।